अंकल आए थे, कलाल अंकल आए थे, तो उन्होंने बोला था वो आए थे, उनका बेटा आया था, दिलीप जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को देख लूँगा। तो पिछली बार भी हमको डर लगता है कि मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरी भाभियाँ हैं, जो रात को इधर उधर जाए, उनके साथ में कुछ हो नहीं जाए। लेकिन दिलीप जी जो सुबह आए थे और आके हमारे पूरे टीम मेंबर को डरा के भी गए हैं और बोल के गए हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूँगा। और आने वाले टाइम में इन लोगों को एक खुटका है, एक डर खाया जा रहा है कि अगर कहीं हमारे जाने के बाद, टीम के लोगों के जाने के बाद, अगर इनकी फैमिली को कहीं भी अगर वो क्षति पहुंचाने की कोशिश करते तो उसका जिम्मेदार दिलीप और उसकी फैमिली होगी। और ये विवाद किसके द्वारा चल रहा है? ये विवाद हमारे कलाल है ना, पड़ोस में रहते ही हमारे गांव के नहीं है, बाहर से राजगढ़ से आ रखे हैं। तो ये यहाँ पे आके बसने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे है ना, ये ज़मीन मेरे दादाजी ने खरीदी थी, तो उन्होंने भी। आपके दादाजी का क्या नाम था? रसूल खान। और ये ज़मीन अभी आप किसके नाम है? ये मेरे दादाजी के नाम है, रसूल खान के नाम। तो अभी आप किसकी तरफ से आए? मैं मेरे पापा की तरफ, मेरे दादाजी की तरफ, पापा हमारी फैमिली की तरफ से है, मैं बेटी हूँ यहाँ की। तो अभी क्या चल रहा है इसके ऊपर प्रोसेस? इस पे ये चल रहा है कि सारा मसला हो गया है, एक बकावा दो उनकी बोल रही है ज़मीन, आधी उनकी बोल रही है, आधी हमारी बोल रही है। हम सिर्फ हमारी ज़मीन को, हमारी ज़मीन पे है ना, ये इनको हम कुछ बोलना चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, सही है ना, रोज़ खाने वाले हैं, तो हमको तो चाहिए ना कि हम ज़मीन बोल के चाहते हो उस पर खेती बाड़ी हो जाए, साफ सफाई हो जाए, कि हमारे परिवार की इतनी वो है नहीं है इनकम, तो खेती बाड़ी से हमारा वो चलता है, परिवार चलता है। तो आज सुबह जब आप लोग आए यहाँ पे, आपने जो ट्रैक्टर वगैरह चला है, तो उसके बाद कोई विवाद हुआ? हाँ, आया था, वो अंकल आए थे, कलाल अंकल आए थे, तो उन्होंने बोला था वो आए थे, उनका बेटा आया था, दिलीप जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को देख लूँगा। तो पिछली बार भी हमको डर लगता है कि मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरी भाभियाँ हैं, जो रात को इधर उधर जाए, उनके साथ में कुछ हो नहीं जाए, यही चाहते हम, एक्सीडेंट नहीं कर। आपको डर है कि जनानी ना हो जाए? हाँ, वो हमको बहुत उनका डर है कि वो अभी चुप बैठे हैं, हम तो सिर्फ हमारा हिस्सा चाहते हैं। तो आपने कोई पुलिस के अंदर कार्रवाई की, कोई एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, एप्लीकेशन हमने दी थी उनके लिए कि हमको कुछ हो जाए तो फिर देख लो, दिलीप जी उनकी मिसेस, उसके परिवार के ऊपर है, धमकी भी दे के गया। अभी आपने जो यहाँ ट्रैक्टर और जेसीबी चलाई है, तो ये अभी कितने गज में चलाई है आपने, कितने बीघा में? हमारी ज़मीन पे चलाई है, हमारे 9 बीघा में, हमारा हिस्सा लिया, हमको दूसरे का खाना नहीं है, हमारा ही खाना है। अच्छा, सामने वाले जो पक्षकार है उनकी आपने 9 बीघा छोड़ दी है? हाँ, उनकी छोड़ दी, हमको उनका लेना ही नहीं है, हमको लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं है। अगर वो लड़ाई करते हैं तो वो तो उनकी गलती है, हमको एक आधा उनका बोल रहा है, आधा हमारा बोल रहा है, तो दिक्कत ही कहाँ है उनको हमसे झगड़ा? मतलब आपकी तरफ से कोई इनको दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को आकर के परेशान कर रहे हैं? ये हमको परेशान कर रहे हैं, हम उनको परेशान नहीं कर रहे। वो हमको कह रहे कि खड़वा लो, आप बोलो, देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, और पीछे से हमारे भाई बंदों को कुछ हो जाए तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? दिलीप जी वगैरह ही रहेंगे। आप मैडम कुछ कहना चाहेंगे? बस, मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता मानव अधिकार से राष्ट्रीय महिला संगठन प्रभारी सना खान। हमारी जो टीम मेंबर है अफसाना जी, ये इनके वालिद साहब की ज़मीन है, और वालिद साहब की ज़मीन के हिसाब से जो लीगल, जो इन्हीं की है, जो इन्हीं का ही कब्ज़ा है, इन्हीं का ही है, मतलब सब कुछ कागज़ वगैरह, और यही चाह रहे हैं कि ये मतलब ये चीज़ हमारी रहे। लेकिन दिलीप जी जो सुबह आए थे और आके हमारे पूरे टीम मेंबर को डरा के भी गए हैं और बोल के गए हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूँगा। और आने वाले टाइम में इन लोगों को एक खुटका है, एक डर खाया जा रहा है कि अगर कहीं हमारे जाने के बाद, टीम के लोगों के जाने के बाद, अगर इनकी फैमिली को कहीं भी अगर वो क्षति पहुँचाने की कोशिश करते तो उसका जिम्मेदार दिलीप और उसकी फैमिली होगी। हाँ, उनके भाई है, 2 भाई भी। मतलब आप चाहते हैं प्रशासन से आपको सहयोग करें, आपको प्रोटेक्शन दें? हाँ, यही चाहते हैं हम कि प्रशासन हमको सहयोग करे, क्यों हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए और इनका बचाव किया जाए, जिससे अगर वो कोई भी इनके लिए कुछ भी करता है, क्योंकि इससे पहले भी इनके जो बड़े पापा है उनका एक बार एक्सीडेंट हो चुका है और इन्हीं लोगों ने करवाया था, ऐसी इनकी आशंका है। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए।